8 नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है वीडियो। बिंदु ए और बी क्या कर रहा है, बिंदु ए और बी जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है ना। जो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो वो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ देखो एक रेखाखंड है, समझे। Yes. बिंदु ए और बिंदु बी, इसका P का निर्देशांक क्या ज्ञात करने के लिए, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं P का निर्देशांक क्या है, x y है कि नहीं। P का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई, ठीक है ना। दिया क्या है बाबू हमको, बिंदु ए कितना दिया है बाबू, बिंदु है सर हाँ? -2 -2 -2 यस -2 -2 बी कितना दिया है बाबू, 2 -4 2 माइनस का 4 अब देखिए एक चीज और क्या दिया हुआ है बाबू हमको, दिया है क्या दिया है बाबू, AP AP बराबर 3/7 AP बराबर 3/7 AB AB। बाबू हम इसको लिख सकते हैं 7 AP बराबर 3 AB, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या समझना है कि AP है ना बाबू, AP के सामने वाला भुजा क्या, AP का सामने वाला जो अंक है ना, वो AP का मान हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे AP के सामने वाला क्या है, 3 है, तो AP बराबर कितना हो गया बाबू, AP बराबर यहाँ से यहाँ 3 हो गया, समझ में आ रहा है। और दोनों ये AB ना है जी, AB का सामने का क्या है बाबू, 7 है, तो टोटल A और B है ना बाबू, यहाँ से यहाँ कितना है बाबू, 7 आ रहा है समझ में। अब हमको बताइए कि AP 3 है तो PB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस 7 में क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 4 अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे M1 दिख रहा है, M दिख रहा है, यस ये क्या दिख रहा है, M अब लिखेंगे यहाँ पे M बराबर कितना बाबू, 3 और N बराबर कितना, 4 यहाँ समझ में आया, Yes. कितना समझ में आया सबको। अच्छा x1 क्या हो जाएगा बाबू, x1 बराबर माइनस कर दो, ठीक है। यस x2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 2 आ रहा समझ में। यस y1 क्या हो जाएगा बाबू, -2 माइनस कर दो, और y2 क्या हो जाएगा बाबू, -4 माइनस का 4 आ रहा समझ में। Yes. अच्छा P का नियामक xy ज्ञात करना है ना बाबू, उनको P का नियामक ज्ञात करना है, P का निर्देशांक करना है आपको ज्ञात करने के लिए। बिंदु P का निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए, है ना, निर्देशांक xy ज्ञात करना है बाबू, x बराबर और एक तरफ Y ठीक आ रहा समझ में। Yes. अच्छा x बराबर क्या होता है बाबू, m गुना x2, ये नहीं होता है, प्लस n गुना x1, यही होता है ना, बटे n प्लस n। याद रखना, देखो हमको बताते कल से बता रहे हैं, फॉर्मूला याद हो गया, तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं होगा। y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, m y2 प्लस n y1 बटे n प्लस n, है ना। यस आया ये इतना सा समझ में आया सब चीज क्या क्या हुआ। यस हमको बस P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। AP दिया हुआ था कितना बाबू, AP बराबर 3/7 AB दिया था, है ना। यहाँ से हम जब निकाले तो AB क्या हो गया बाबू, 7 हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AP क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। कैसे होगा बाबू, तो बता दिए थे, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये जो है कि नहीं, समझ में आ रहा बात। AP का सामने का 3 है और AB के सामने क्या है, 7 है, समझ में आ रहा है। इससे हम अनुपात निकाल लिए, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। अब बाबू मान बैठा दीजिए, खाली हो गया। M बराबर कितना बाबू, कितना 3, x2 कितना बाबू 2 सिर्फ 2 यस प्लस n कितना बाबू 4, x1 कितना बाबू माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा बटे 7 बराबर -2 बटे 7 हो गया। x का मान निकल गया। यस अब y बराबर m का मान 3, y2 कितना है बाबू माइनस का 4 यस प्लस n कितना है बाबू 4 गुना y1 कितना है बाबू -2 y2 हो गया Y1 -2 Yes. माइनस का 2 सही बताए ना मान। Yes. m का 3 y2 माइनस का 4 n 4 और y1 कितना माइनस का ठीक है सर m प्लस n का मान कितना 3 प्लस 4 है कि नहीं। ये हो गया माइनस का 12 यस अब माइनस कितना हो गया 8 कितना हो गया बाबू माइनस का 20 बटे 7 तो बाबू P का नियामक क्या हो गया, P का नियामक है ना,
पी एक्स वाई कितना हो गया बाबू? पी एक्स का मान कितना निकल गया? -2/7 और -20/7। देखिए आंसर। अब देखो ए पी कितना दिया बाबू? 3/7 ए पी बराबर 3/7 ए बी है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना करेंगे तो ये 7 ए पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ 3 ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहा बात? जब भी ऐसा अनुपात मिले ना, है ना, तो पहले ए पी देखेंगे। ए पी के सामने कौन सा अंक है? 3 है, तो 3 हो गया। समझ में आ रहा है? और ए बी का मान कितना हो जाएगा बाबू? 7। वही तो लिखे बाबू, देखो यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं ना जी, 3 और 7। देखिए ए पी का मान कितना हो गया? 3। ए पी 3 दिए हैं। यस अच्छा ए बी का मान कितना हो जाएगा तब? 7। यहाँ से यहाँ ए बी है तो यहाँ 7 दिए हैं। Yes. और इसमें 7 में 3 घटाएंगे तो आधा क्या बच जाएगा? 4 है ना बचेगा। यस आया समझ में? यस कहाँ पे बाबू? ये फॉर्मूला से आया ए है ना, इसका निर्देशांक दिया हुआ है बाबू, और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है ना। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक जो 4 भागों में विभाजित किया है ना, तो जो विभाजित किया जैसे पी क्यू आर जो किया है तो उसका निर्देशांक करा है। तो देखो जैसे बाबू 9 नंबर, जैसे ये बिंदु ए है ना, बिंदु बी है कि नहीं? बिंदु ए और बी है। अब एक चीज बताइएगा बाबू, ए का निर्देशांक कितना दिया है बाबू? ए का सर ए का कितना दिया हुआ है? -2 और 2 -2 और 2 दिया हुआ है। Yes. -2 और 2 दिया हुआ है। बी का कितना दिया है बाबू? 2 8 2 और 8 है ना। यहाँ तक समझ में आया? 4 भाग में इसको बांटना है तो के बिंदु और देंगे? बताओ तो। 2 को देंगे। 3 कितना बिंदु देंगे जो 4 भाग में ये रेखाखंड पर? दिमाग लगाओ। 1 2 3 3 बिंदु देंगे। कितना बिंदु देंगे? 3 बिंदु। देखिए ये पी हो गया, यस ये क्यू हो गया, या ये आर हो गया। समझ में आ रहा है? मान लिए कि यहाँ से यहाँ सब का जो है ना 1 यूनिट है। कितना? 1 इकाई है। कितना है? 1 इकाई। कहने का अर्थात ये है, माना ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी है ना। कितना? 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। अच्छा अब क्या कर रहा है बाबू? ये जो 3 जो बिंदु दिए ना बाबू, है ना, इस देखिए जैसे ए का निर्देशांक क्या हुआ? -2 और 2। बी का निर्देशांक क्या हुआ? 2 और 8 है ना। तो पी का निर्देशांक पूछ रहा है, पी का निर्देशांक तो एक्स वाई से तो मान लेते हैं। Yes. है ना, एक्स वाई मान लेते हैं। अच्छा बताइए ए क्यू, देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बाबू? बोलो तो। क्यू क्यू हो जाएगा। Yes. है ना। तो लिखेंगे, देखिए बाबू क्यू किसका मध्य बिंदु है बाबू? ए और बी का, है ना। क्यू ए बी का क्या है बाबू? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है कि नहीं? है ना। तो क्यू का नियामक क्या हो जाएगा बाबू? क्यू का नियामक मध्य बिंदु वाला नियामक है ना, मध्य बिंदु वाला बताए थे ना। Yes. बाबू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 यानी कि -2 और प्लस 2/2 हो जाएगा। यस ठीक है। y1 प्लस y2 है कि नहीं? तो 2 प्लस 8/2 आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? यस मध्य बिंदु निकाल दें, है ना। ए क्यू जो है किसका मध्य बिंदु है? ए और बी का है। तो क्यू का मध्य बिंदु का नियामक जो निकालेंगे तो ये ऐसे नहीं निकालते हैं, यस ऐसे नहीं निकालते हैं। तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू? ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अब बटे 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बाबू? 10/2 हो जाएगा, यानी कि 0 और 5 दूना 10। देखिए तो क्यू का नियामक है 0 और 5 निर्देशांक। देखिए तो बाबू पुनः बाबू ए पी किसका मध्य बिंदु है? पी किसका मध्य बिंदु है? पी सर ए क्यू का ए क्यू का। तो लिखेंगे पी ए क्यू का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है कि नहीं? मध्य बिंदु है। समझ में आ रहा बात? तो बाबू देखिएगा ये ए है, ये क्यू है, देखिएगा यहाँ तक का। Yes, yes, है ना? Q. और ये पी हो गया। यस समझ में आ रहा बात? Yes. ए कितना है बाबू? -2 और 2 है ना। क्यू कितना है बाबू? 0 और 5। 5। तो पी का नियामक क्या हो जाएगा? पी का नियामक पी का नाम -2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0/2 यस और फिर 2 प्लस 5/2 यस 2 प्लस 5/2 है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? -1 नहीं हो जाएगा? हाँ? ये क्या होगा? 5/7 है ना, यानी 7/2। देखिए तो पी का नियामक निकल गया -1 और यस 7/2। यस सर आ रहा है समझ में? यस यस आ रहा है समझ में? आ रहा है इतना सा समझ? अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को?
यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? अब बाबू दो तीन भाग में बांटे थे, तीनों बिंदु लिए थे, Yes. दो का बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब की बार किसका निकालेंगे? QB। आर किसके किसके बीच है? क्यू भी क्यू और B के बीच। B के बीच में है कि नहीं? लिखेंगे बाबू, बिताए इसको यस नारायण इतना सुधारो। जो आर है किसका मध्य बिंदु है? आर किसका मध्य बिंदु है? क्यू और बी क्यू और बी का, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? ये आर है, इधर क्यू है, इधर क्या है? B। बी है। क्यू का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 0.05 अब बी का निर्देशांक 2 2 और 8, इसका निर्देशांक निकालना है ना? तो लिखेंगे आर किसका किसका मध्य बिंदु है? क्यू और बी का मध्य बिंदु है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? तो आर का नियामक, आर का नियामक क्या हो जाएगा बाबू? बताओ तो अब 0 और 2 है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या हो जाएगा बाबू? 5 और 8/2। समझ में आ रहा बात? इसको क्या लिखेंगे बाबू? 1 2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, है ना? अब 8 5 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। देखो आंसर दिया हुआ है। तो लिखेंगे P का नियामक कितना निकल गया बाबू? -1 यस और 60/2। Q बिंदु Q का नियामक क्या निकला बाबू? 0 और 5। बिंदु R का नियामक क्या निकल गया बाबू? R का नियामक क्या निकला बाबू? 1 और -1 और 13/2। देखिए आंसर मिलाइए, देखिए तो आया समझ में? यस सर आया समझ में? ये बोला कोई दिक्कत? देखा 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बाबू? एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, क्रमशः ये दिया हुआ है ना, शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाबू। मान लीजिए देखो सम चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ मतलब उसी टाइप का है ना? ABCD शीर्ष है इसका। आ रहा है समझ में? आ रहा है यहाँ पे समझ में? चलिए ए कितना दिया हुआ है बाबू? ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3 और 0 पॉइंट बोलता है बार-बार। कॉमा बोले बी का बोलो? बी का 4 5 4 5। सी का बोलो? -1 4 -1 1 4 1 4। डी का बोलो? -2 -1 -2 -1 बाबू ये विकर्ण हो गया एसी, यस दो को विकर्ण होगा कि नहीं होगा? यस और बीडी विकर्ण होगा, डीबी तो लिखेंगे सम 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 चतुर्भुज है ना जी? Yes. सम चतुर्भुज समचतुर्भुज का विकर्ण AC बराबर AC निकालना है बाबू। तुम क्या निकालेंगे? दूरिये ना निकालने कर रहा है इनको, हाँ? A से C का दूरिये ना निकालने कर रहा है इनको, Yes, तो sir. दूरी सूत्र नहीं लगा देंगे, Yes. हाँ? AC बराबर लिख सकते हैं बाबू रूट अंडर, है ना? क्या होता है बाबू? x2 कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं बाबू? AC का निकाल रहे हैं तो x क्या हो गया? 3, x1 3 हो गया, x2 क्या हो गया? -1। तो लिखेंगे बाबू 3, है ना? अब माइनस आया फॉर्मूला से, अब माइनस x2 का मान कितना है? माइनस का 1, है कि नहीं? का होल स्क्वायर प्लस, आ रहा समझ में? यस y1 माइनस y2 है ना? y1 कितना है बाबू? Zero. 0 और y2 कितना है बाबू? आ रहा समझ में? यस आ रहा समझ में सभी लोगों को? बाबू ये क्या हो गया? 3 4 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बाबू? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना? हाँ 16 ये भी हो जाएगा 16 32 हो जाएगा। यस कितना हो जाएगा? 32 32 का अगर खंड करेंगे तो कितना निकलेगा? 4 रूट 2 4 रूट 2 निकलेगा। 4 4 16 दुना 32। यस 4 रूट 2 मीटर। मीटर दिया, इकाई दिया, क्या दिया? ये नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 4 रूट 2 मीटर हो गया। पुनः विकर्ण, अब की बार कौन सा विकर्ण? दीवार एक है BD है ना? बीडी BD बराबर कितना हो जाएगा रूट अंदर? डायरेक्ट बैठा दे, फार्मूला लिखना जरूरी है। नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट बैठाते हैं तो 4 माइनस -2 4 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर यस प्लस 5 माइनस -1
-1 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में कैसे किए? Yes. पूरी सूत्र लगा दी है ना बाबू। ये क्या हो गया बाबू? 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या होता है बाबू? ये भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बाबू ये क्या हो जाएगा? 36। ये भी 36 72। हाँ 6 2 हो जाएगा क्या? तो 6 के 36 गुना 72। अच्छा चतुर्भुज कौन सा है? चतुर्भुज कौन सा है बताओ तो? चतुर्भुज कौन सा है? सम चतुर्भुज है ना? क्या है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का सिंबल दे रहे हैं ना, का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू 1/2 है ना, यस गुना विकर्णों का योग गुणनफल है ना, यानी कि AC गुना BD है कि नहीं? 1/2 AC का मान कितना निकला बाबू? 4/2। यस BC का मान, BD का मान कितना निकला बाबू? 6/2 2 दूना 4 है कि नहीं? 6 दूना 12 √2 गुना √2 2 बराबर 24। यस हो गया आंसर, हो गया 24 वर्ग इकाई की। चलो ये वाला चैप्टर खत्म, 7.2 खत्म, 7.3 शुरू करें।